बाबर रिजवान शाहीन तो टीम में भी नहीं है, तो ये कैसे सिलेक्ट हो गए बिग बैश लीग में। और दूसरी तरफ टिम्बा बमूमा मेरा दोस्त, फुल इंजॉयमेंट चल रही है, फुल सेलिब्रेशन चल रही है, वाइन की बोतलें मुंह को लगी हुई हैं, ट्रॉफी सामने पड़ी हुई है, बेला चाओ वाले सॉन्ग के ऊपर टिम्बा बमूमा के नाम का सॉन्ग बना के चला रहे हैं। क्या कमाल की सेलिब्रेशन हो रही है मैं कहता हूँ। और आरसीबी वालों से तो कम अज़ कम अच्छी हो रही है, उनसे तो एटलीस्ट अच्छी सेलिब्रेशन हो रही है, और इसी तरह की ही सेलिब्रेशन होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे बैठ के हम इंजॉय कर सकें। इन दोनों चीज़ों पर बात करते हैं, तो वीडियो करते हैं ज़रा स्टार्ट। हाँ तो भाई उन मासूम लोगों को ज़रा सामने लेके आओ जो ये कहते थे कि बाबर रिजवान T20 के प्लेयर नहीं है। अब या तो ऑस्ट्रेलिया वाले पागल हैं, बिग बैश लीग वाले ही पागल हैं जो कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 लीग में रख के बैठे हुए हैं, और प्लाटीनियम कैटेगरी में दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि बिग बैश लीग में जो जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं वो इस टाइम पे पाकिस्तान टीम में नहीं है, मोस्टली नहीं है। अब जैसे कि शादाब खान चलो ठीक है पाकिस्तान टीम में है, हारिस रऊफ भी पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहे हैं T20 साइड में, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम पे ड्रॉप आउट हुए हैं। बाबर रिजवान तो वैसे ही टीम में नहीं है, वो तो एक बड़े अरसे से चर्चा चलती हुई आ रही है कि इन दोनों को टीम से निकाल दिया गया है और ये कब टीम में वापस आएंगे। T20 में इस तरह के प्लेयर्स अभी भी चल सकते हैं, या फिर बिग बैश लीग वाले पागल हैं और उनको कोई अता पता नहीं है, वो उन्होंने अभी भी वो हमसे ज़्यादा आउटडेटेड हैं, और वो अभी तक दोस्ती यारी वाले जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे खेल रहे हैं। और जो इंटेंट वाले प्लेयर हैं हमारे सैम अयूब, आगा सलमान, जो कि इस टाइम पे टीम में चल रहे हैं, 70+ प्लेयर्स ने हमारे जितने भी थे उन सब ने अपना नाम दिया था बिग बैश लीग में, तो उन सब का नाम नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ बाबर रिजवान शाहीन उन प्लेयर्स का नाम आया जिन पे वैसे डाउट चल रहा है सबको कि भाई इनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है। इवन के शाहीन पे भी बातें कर रहे हैं, जाहिर सी बात है शाहीन शाह अफरीदी की भी उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं है जिस तरह की परफॉर्मेंस हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। या फिर जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि फ्रेंचाइज क्रिकेट हमेशा ब्रांड्स को पकड़ती है, बड़े प्लेयर्स को पकड़ती है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स ऑफर कर सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिल सकें। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में खास तौर पर, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है अपना ब्रांड, अपनी फ्रेंचाइज को भी ज़्यादा बड़ा बनाना होता है, वो इसलिए बड़े बड़े नाम्स को पिक करती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स को पिक करती हैं ताकि उनकी फ्रेंचाइज बड़ी हो सके। जिस तरह के सिडनी सिक्सर को देख लें, जब से बाबर आजम ने ज्वाइन मारा है 4-5 लाख तो उनके फॉलोअर्स बढ़े हुए हैं, बल्कि उनका इंतजामिया का एक बंदा भी बैठ के ये बात कर रहा था कि अगर $1 भी फी बंदा लगाएं जो कि फॉलोअर्स आए 4 लाख+ फॉलोअर्स आए हैं बाबर आजम की तरफ से जब से बाबर आजम ने ज्वाइन किया, तो अगर $1 का भी लगाएं तो हमारे तो पैसे पूरे हो गए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी पूरी इंतजामिया के पैसे पूरे हो रहे थे $4 लाख। तो देखा जाए तो बाबर आजम ने भाई अपनी ब्रांड वैल्यू तो शो करा दी है सबको, और काफ़ी हैं जिनको अब जलन भी हो रही है, जिनको अब मसले मसाइल भी पेश आ रहे हैं। शुरू से मैं ये कह रहा था कि हमेशा से मसला रहा है हमारी मैनेजमेंट का। बाबर प्लेयर का क्या है यार, प्लेयर को आप एक जाके रोल दे दो, भाई आपने ये चीज़ खेलनी है, उसका काम है वो खेल के दिखाया, नहीं खेलेगा तो उसको उठा के बाहर फेंक दो। हमने शुरू से ही उसको एंकर प्लेयर बनाया हुआ था और वो एंकर करता ही जा रहा था, उसमें बाबर का तो कोई कसूर ही नहीं है, उसमें उस प्लेयर का तो कोई कसूर ही नहीं है, उसको तो जो आपने रोल दिया है वो उसी रोल के हिसाब से चल रहा है। जैसे कि माइक हैसन है, जब से उस बंदे ने ज्वाइन किया वो बंदा तकरीबन प्लेयर्स पे काम कर रहा है। रिजवान साहब की भी काफ़ी क्लिप्स आ रही हैं, बाबर आजम की भी क्लिप्स आ रहे हैं जो कि नई नई शॉट्स खेलने की तैयारी कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की भी कुछ शॉट्स देखे जो कि सामने सीधे बल्ले से शॉट मारने की ट्राई कर रहा था, लग तो अजीब व गरीब ही रहा था, लेकिन चलो एटलीस्ट ये है कि नई चीज़ करने की कोशिश में तो लगे हुए हैं लड़के। तो ये चीज़ देखने वाली थी, ये चीज़ पहले वाले कोचेज़ को भी करनी चाहिए थी, पता नहीं कर रहे थे तो प्लेयर्स नहीं मान रहे थे, या प्लेयर्स मानते थे तो वो करते ही नहीं थे कुछ। तो ये चीज़ देखने वाली थी, क्योंकि असल में उस टाइम एक टिपिकल सीन बना हुआ था ना कि बाबर रिजवान को बस जाके ओपन भेज देना कि भाई आपने बस जितना हो सके आपने आउट नहीं होना, दोनों को ही एंकर प्लेयर बना दिया था। एक तो चलो ठीक है, जब स्टार्ट में आया था रिजवान तेज़ खेलता था, बाबर आजम का काम होता था एंकर प्लेयर करना, लेकिन रिजवान साहब की जब से थोड़ी सी इधर एवरेज अच्छी होती गई, मैंने कई वीडियोज़ में ये बात की है, जैसे बंदे की एवरेज अच्छी होती गई वो बंदा भी एंकर रोल में चला गया और उस बंदे को फिर बाद में कोई पूछने वाला नहीं था। तो फिर वो रिजवान साहब की वो वाली बात ठीक हो गई कि भाई अगर हम ग्राउंड में दिल से परफॉर्मेंसेज नहीं देंगे, दिल से नहीं खेलेंगे, तो अल्लाह ताला ने हमें जलील तो करना है। तो फिर अब जलालत तो हो रही है इस टाइम पे, जिस बंदे ने दिल से नहीं खेला होगा, जो पाकिस्तान के लिए गलत चीज़ें कर रहा होगा, वो अब जलील तो हो रहा है। और इस टाइम पे रिजवान साहब से बड़ा प्लेयर तो कोई भी नहीं है जो कि जलील हो रहा हो। बाबर पे भी बंदे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, शाहीन पे भी कर रहे हैं, इवन सब पूरी टीम पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जो लेवल इस टाइम पे रिजवान का क्रिटिसिज्म में वो किसी का भी नहीं है। और अब रिजवान को चाहिए कि बिग बैश लीग में रिजवान, बाबर, शाहीन, ये जो भी प्लेयर इस टाइम पे पाकिस्तान टीम में नहीं है, वो अब उस तरह से परफॉर्मेंसेज करके दिखाएं कि सबको पता चल जाए कि भाई अब कोई काम हुआ है इनके ऊपर, कोई इनको एक नया रोल दिया गया और ये उस हिसाब से काम भी कर रहे हैं, कोई एटलीस्ट थोड़ी सी झलक तो नज़र आए हमें। बाकी हमारे जितने भी इंटेंट वाले प्लेयर थे, सैम अयूब, आगा सलमान, इरफान खान नियाजी, और भी बड़े बड़े हमारे यंगस्टर हैं, हसन नवाज़ को देख लें जो कि PSL में पूरी तबाही मचाई हुई थी जिस बंदे ने, और लग रहा था कि अब तो लीग्स वाले इन प्लेयर्स को तो ऐसे उठाएंगे ना, लेकिन भाई किसी प्लेयर को नहीं उठाया गया, सिर्फ और सिर्फ ये जो बड़े बड़े स्टार थे शादाब खान। अब शादाब खान की परफॉर्मेंस देख लो, शादाब खान की PSL में मैं अभी भी कह रहा हूँ जो 17-18 विकटें हैं, मुझे उस सारी विकटों की कोई समझ नहीं आती, क्योंकि उसने एक बॉल भी कोई इस तरह का नहीं मारा कि प्लेयर बिल्कुल ही पागल हो गया हो। जैसे इब्रार ने शुभमन गिल को आउट किया था,
वो बिल्कुल ही कोई अता पता नहीं था, उस तरह का कोई बंदे ने आउट ही नहीं किया बिल्कुल। कभी पैरों पाँव में मार रहा है तो बैट्समैन अपनी गलती की वजह से कैच पकड़ा के जा रहा है। मतलब उसकी बॉलिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की वो बॉलिंग पहले करता था। वो तो आप छुपता फिर रहा होता है। पाकिस्तान टीम की तरफ से भी देख रहे हैं, कभी 2 ओवर कर रहा है, कभी 3 ओवर कर रहा है, ठीक है। फिर बैटिंग में आके अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं, बैटिंग में आके कुछ ना कुछ रन कर लेते हैं ताकि बचत हो जाए हमारी। तो ये चीज़ें तो फिर मजीद आगे तक तो नहीं चलेंगी। अभी तो फिलहाल ये हमारे नायब कैप्टन भी बने हुए हैं, आगा सलमान चूँकि कैप्टन बने हुए हैं हमारे, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब इनको भी चाहिए कि ये भी बिग बैश लीग में ज़रा उस तरह से परफॉर्मेंसेज दें ताकि हमारी जो शक व शुबहात हैं वो दूर हो जाएं। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हम भी उसी चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे जितने भी सीनियर्स और मेन प्लेयर्स हैं वो सारे, चाहे वो यंगस्टर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सैम अयूब, हसन नवाज़ वगैरह इस टाइप के प्लेयर्स, आगा सलमान, और जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जो कि अभी टीम में हैं, जो टीम में नहीं है, जैसे शाहीन शाह अफरीदी टीम में नहीं है, बाबर आजम, रिजवान, ये सारे अच्छी परफॉर्मेंसेज दें। क्योंकि जाहिर सी बात है जितने एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में वापस आएंगे अच्छा करके वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई इस टाइम पे बिग बैश लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर, पाकिस्तानी ब्रांड्स के ऊपर ख़ास तौर पे जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, हारिस रऊफ़, शादाब खान, मतलब जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारी टीम में, एटलीस्ट पाकिस्तान टीम में जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो तो सारे पिक कर लिए गए हैं। तो बाकी जितने भी यंगस्टर्स हैं, इंटेंट का नाम का जो चूरन बेचा जा रहा है, इंटेंट वाले प्लेयर जितने भी हैं वो सारे के सारे घर बैठे हुए हैं, वो बिग बैश लीग में तो एटलीस्ट नहीं पिक हुए हुए। बाकी दूसरी तरफ देखा जाए तो टिम्बा बमूमा मेरा दोस्त, वो बंदा यार कमाल की सेलिब्रेशन कर रहा है मेरे हिसाब से, लेजेंडरी सेलिब्रेशन। और वाइन की बोतल हाथ में लेके फुल एटीट्यूड में बंदा बैठा हुआ है, ग्लासेस लगी हुई हैं। एक तो पहले उनकी जो तस्वीरें जितनी भी आई हैं, मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल। पता चल रहा है कि कोई 27 साल बाद कोई कंट्री ट्रॉफी जीती हुई है, और ऊपर से टिम्बा बमूमा यार वो कोई नेक्स्ट लेवल ही कैरेक्टर है बंदा। वाइन की बोतल उठा के बैठा हुआ है, पूरी टीम इधर जो बाकी टीम के बाकी प्लेयर्स हैं वो बेला चाओ वाला जो सॉन्ग है उसके ऊपर टिम्बा बमूमा के नाम डाल के और टिम्बा बमूमा के नाम एक नया गाना ही चला दिया, और वो बैठा बड़े मज़े से, फुल एटीट्यूड बंदा, फुल एटीट्यूड में बैठा हुआ है, वाइन की बोतल हाथ में और लगा हुआ है, वाइन की बोतल पे लगा हुआ है, ट्रॉफी सामने पड़ी हुई है, बाकी सारे गाना गा रहे हैं। मतलब फुल इंटरनेशनल माहौल चल रहा है भाई साहब, तगड़ी किस्म की मैं कहता हूँ सेलिब्रेशन में चल रहे हैं। और साउथ अफ्रीका के लिए बनता भी यही था यार, जाहिर सी बात है 27 साल बाद अगर आप ट्रॉफी जीत रहे हो तो सेलिब्रेशन तो रुकनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जब ये साउथ अफ्रीका विन की थी, फाइनल की वीडियो मैंने की थी, उसमें मैंने यही कहा था कि भाई इस बंदे के नाम आप कर दो कोई 8-10 रोड। मैं कहता हूँ बल्कि 27 साल बाद भी नहीं गया तो 27 रोड तो कम से कम इसी बंदे के नाम के होने चाहिए ना। पता चल रहा हो कि भाई टिम्बा बमूमा ने आपको कुछ दिया है। एक तो यार इसकी तस्वीरें यार को मुझे समझ नहीं आती, किसी और बंदे के साथ बना लो जो थोड़ा बहुत एटलीस्ट इसके साथ मिलता जुलता हो। या जो आपकी टीम में सबसे छोटा प्लेयर है टिम्बा बमूमा, उसको खड़ा के साथ अब आपकी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर है मार्को यंसन, उसके साथ खड़ा देते हो भाई। और फिर फ़र्क देखो क्या लग रहा है, कहते हैं जी 19-20। अबे इसमें 19-20 का फ़र्क है, पूरा 19 लाख का फ़र्क है। भैंस की आँख, एक ज़मीन में खड़ा पड़ा है, एक आसमान को टच कर रहा है। इस हिसाब से मैं कहता हूँ माहौल बनाया हुआ है टिम्बा बमूमा ने और मार्को यंसन ने। और बार बार पिक सीन की दोनों की आ रही हैं, दोनों ट्रॉफी लेके खड़े हुए हैं। एक ट्रॉफी अपने मुंह के पास लेके खड़ा हुआ है, दूसरा अपने डमी के पास लेके खड़ा हुआ है। इतना फ़र्क है इन दोनों में। कल से भाई मेरा दोस्त शुभमन गिल और बेन स्टोक्स की पे आपस में लड़ाई होने वाली है, वो भी देखने वाली होगी। इस वीडियो में इतना ही यार, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।